फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर एक वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपके मोटिवेशन से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और आप मेरी वीडियो को क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और ये मुझे मोटिवेटेड करता है और मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होती रहती हूँ। और मैं आप लोगों का तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मुझे इसी तरह से मोटिवेटेड करते रहिए और मैं नई वीडियोस लेके आपके सामने आती रहूँ। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अपने विपासना एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा 3rd विज़िट था विपासना 10 डे प्रोग्राम का और वहाँ पे जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि वो मुझे लगता है कि मुझे दूसरों को भी शेयर करना चाहिए, तो जिससे जो लोग और मेडिटेशंस में जाना चाहते हैं वो मोटिवेटेड हों और आगे बढ़ें लाइफ में। मैं 3rd बार ही विपासना 10 डे कोर्स के लिए गई थी और मैं आपको फर्स्ट से लेकर 2nd और 3rd ये 3 मेरे किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो नो डाउट ये जो 10 डेज होते हैं ये आपके ओवरऑल जो है आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर, ओवरऑल इमोशनल बॉडी, ओवरऑल फिजिकल बॉडी के ऊपर वर्क होता है और ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे आपको किसी से बात नहीं करना होता, साइलेंट में रहना होता है। आपके मोबाइल्स जो होते हैं वो आपसे ले लिए जाते हैं और आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से कांटेक्ट नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो कर्मास होते हैं, पुराने कर्मास, वो भी एग्रीवेट होते हैं, तो उस वजह से जो है थोड़ा सा तकलीफ बढ़ता है। पर नो डाउट ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको ये अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बताने जा रही हूँ कि ये जो मेरे 3 एक्सपीरियंसेस थे, विपासना 1, विपासना 2 और विपासना 3, ये कैसा रहा। और ये मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, ये ओवरऑल सभी का एक्सपीरियंस है। जो लोग वहाँ पे आते हैं उनसे भी हम लोग बात करते हैं तो उनका भी यही एक्सपीरियंस होता है। तो अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं कि फिज़िकल बॉडी पे जो है वो 10 डे कोर्स का हमारे लिए क्या इम्पैक्ट आता है। आप देखेंगे कि जो 1st, 2nd, 3rd और जो बहुत सारे कोर्सेज करे हुए होते हैं, पहले क्या होता है कि जब आप 1st में जाते हैं तो नो डाउट कहीं आपको बैक में बहुत इश्यूज होता है, कभी आपको नेक में इशू होता है, कभी आपको लेग्स में इशू होता है, कभी आर्म्स में, कभी आपको हेडेक होता है, कभी आपको इस तरह से ओवरऑल बॉडी के ऊपर ही आपको कहीं ना कहीं इश्यूज होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि ये सारे इश्यूज जो होते हैं, हो सकता है ओवरऑल सारे इश्यूज निकल के आए, आपको बैक एक भी हो, आपको नेक एक भी हो, आपको बैठने में भी प्रॉब्लम हो, आप बैठ भी नहीं सकें और आपको हेडेक हो रहा हो, आपको नौजिया हो रहा हो और आपको बहुत कुछ, ठीक है। यहाँ पे जो रोल होता है वो हमारे टीचर्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे जैसे आपको टीचर्स बोले प्लीज़ हम अगर वैसे वैसे फॉलो करते, क्योंकि टीचर्स को सब मालूम होता है, तो अगर हम उनको फॉलो करके चलेंगे तो नो डाउट वो हमारे अच्छे के लिए ही होगा। समझिए कि पहला एक्सपीरियंस में आपको बहुत ज़्यादा कमर में पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है और आप नहीं बैठ पा रहे। ये जो 10 डेज है, इसका जो 4th डे होता है वो हमारे लिए विपासना डे होता है, जहाँ पे SN गोयंका जी जो इसके फाउंडर हैं वो हमें विपासना सिखाते हैं। तो ये जो 4th डे होता है ये हमारे लिए इन 10 डेज में सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि ये जो 4th डे होता है, जो हम 1st डे जो भी पेन ले करके चल रहे हैं वो 4th डे पे तो एग्रीवेट होता है और एग्रीवेट जब होता है मतलब बढ़ जाता है, वो चाहे कोई भी पेन हो और वो उसको आपने वो 2 घंटे का सेशन होता है, अगर आप उस 2 घंटे के सेशन को अवेल अच्छे से कर लेते हैं बिना हिले हुए, तो क्या होता है कि वो जो आपका प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी, सपोज करिए कि आपका बैक एक है कि आप नहीं बैठ पाते, बिना सपोर्ट के आप नहीं बैठ पाते, तो धीरे धीरे करके वो जो है वो आपका हील होना शुरू होता चला जाएगा। और ये विद इन द 10 डेज के होते होते जब आप घर वापस जाते हैं
तो नो डाउट कि अब आपको बैक सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। बट मैं फिर भी यही बोलूँगी कि टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि टीचर को पता है कि हमारा लेवल क्या है और हमें किस तरह से उसे हैंडल करना है। सो ये हमारा फर्स्ट का एक्सपीरियंस होता है। अब सेकंड में जब हम जाते हैं तो हो सकता है कि अब हमारा नेक में बहुत इशू हो, सो हमारे को कॉलर का रिक्वायर्ड हो, हम बिना कॉलर के नहीं बैठ सकते, या हमारे टांग जो लेग्स हैं उनमें बहुत पेन हो कि हम वो सुखासन में नहीं बैठ सकते, या हमारे हाथों में बहुत पेन हो रहा है, या हमारे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। सो सेकंड में अब उसके ऊपर काम होता है, और धीरे धीरे करके सेम वो जब फोर्थ डे आता है तो वो विपासना डे होता है, तो वो जो भी पेन होगा वो थोड़ा सा एग्रीवेट होगा और धीरे धीरे करके फिर वो हील होना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कि 10 डे के जाते जाते आपको वो नेक कॉलर जो है उसका रिक्वायर्ड ही ना हो। और जैसे होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं और वो लोग चेयर पे बैठते हैं, तो हो सकता है कि ये 10 डे का एक्सपीरियंस लेते लेते वो आराम से नेक्स्ट बारी जब वो थर्ड में आए तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाए। सो उस तरह से क्या होता है कि फिजिकल बॉडी पे ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि सब कुछ एक साथ हील हो जाता है, पर कोई ना कोई हीलिंग्स जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी पे ज़रूर होती है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो हम 10 डेज़ के बाद जब हम जाते हैं तो वो हमें समझ आता है। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए और हमें उसको जैसे टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसे पूरा करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इमोशनल लेवल पे जो हमारा विपश्यना का एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है। सो इसी तरह से मेरे भी बहुत सारे इसी तरह के एक्सपीरियंस हुए फिजिकल बॉडी पे। कभी मेरे को बैक एक होता था, कभी मुझे नेक एक होता था, कभी मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती थी, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो इस तरह से मेरे भी सामने आए। अब इमोशनल लेवल पे क्या होता है, इमोशनल लेवल पे क्या होता है कि जब हम फर्स्ट विपश्यना के लिए आते हैं तो मैंने जिसे औरों को भी बहुतों को देखा है, सो लोगों के इमोशंस बाहर आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली इफ़ेक्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको क्राइंग की फीलिंग आती है, वो रोते हैं या कुछ, तो उनके जो दबे हुए इमोशंस होते हैं वो पूरे तरह से बाहर आते हैं। और फर्स्ट डे से लेकर के और जो फोर्थ डे है तब तक बहुत हाई पीक पे आ जाते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, जो फोर्थ डे होता है वो डे जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि वो विपासना डे होता है, और जो फाउंडर है एस.एन. गोयनका जी, उनका 2 घंटे का सेशन होता है विपासना का। और उसके बाद जो मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस रहा, औरों का भी जो मैंने देखा, कि अगर कोई इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड फेज से जा रहा है तो वो फोर्थ डे, और वो टीचर्स को बोलती भी है कि वो फोर्थ डे के बाद ऐसा होता है कि उन्हें बहुत हैप्पीनेस की फीलिंग आने लग जाती है, और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं, और उन्हें लगता है कि वो खूब चिल्लाएं, खूब हंसे, उसे इस तरह की फीलिंग आने लग जाती है। और वो उसी तरह से आगे, मतलब उनका जो वो इमोशनल बैगेज था वो क्योर हो जाता है। अब कुछ इमोशंस में ऐसा नहीं है कि एक क्राइंग ही होता है, कि किसी लोगों को फियर होता है, कोई लोगों को बहुत एंगर होता है। सो एक एक करके, ऐसा नहीं है कि एक फर्स्ट एक्सपीरियंस में आपके सारे इमोशंस, कोई ना कोई एक इमोशन जो है वो आपका सरफेस पे आएगा। अब जैसे किसी को बहुत हो सकता है कि कार्मिक नोट पे उन्हें कहीं बहुत डर लगता हो। अब डर तो किसी भी चीज़ से हो सकता है, और हर कोई इंसान, मुझे लगता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे डर ना लगता हो। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी भी चीज़ से डर लगता है। तो वो जो डर है उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा ज़रिया वहाँ पे बनता है कि वो जो आपका डर को निकालना होता है उनको। और अगर आप उस डर को अपने कॉन्फिडेंस के साथ या हीलिंग्स के साथ में उसको अवेल करते जाते हैं, तो नो डाउट वो जो ये डर एक लाइफ का नहीं होता, कई लाइफ्स का होता है।
तो वो आपका पूरी तरह से हील हो जाता है। तो ये कार्मिक नोट पे है, ये लाइफ बर्थ नोट पे है और वो हील हो जाता है। तो एक में ना हुआ, एक विपासना 10 डेज प्रोग्राम में ना हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में ना हुआ तो तीसरे में हो जाएगा, क्योंकि ये एक लाइफ नहीं है, ये कई लाइफ्स के होते हैं। अब कई लोग होते हैं जिन्हें पानी से बहुत डर लगता है, तो वो जो है वो ऐसे में कहूँ कि एक ही सेशन में, एक 10 डे के सेशन में निकलेगा नहीं, 2 में निकलेगा, 3 में निकलेगा, पर ऐसे ज़रूर निकलेगा। कुछ लोगों को, जैसे जो लोग सेशन के लिए आते हैं, प्रोग्राम के लिए आते हैं, मैंने देखा वो किसी न किसी छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते, क्योंकि वो उनका एंगर जो है वो हील होना चाहता है। तो अगर हम पेशेंस रखें और अपने मेडिटेशंस को करते रहे, तो नो डाउट वो जो हमारा एंगर है वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। और ये 1 2 3 डिपेंड करता है कि आप कैसे साधना करते हैं। उसमें जो 10 दिन होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या है कि आप डेडिकेटेडली, आपको जो टाइम मिलता है आप उसमें साधना करते जाइए, मेडिटेशंस करते जाइए। तो वो जो फर्स्ट से लेकर के और जो 4th डे होता है, ये जो 4 दिन होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और कोई ना कोई चीज़ जो है वो सरफेस पे आती है और वो 4th डे के बाद वो हील होना शुरू हो जाती है। सो वो जो फर्स्ट के 3 डेज होते हैं उस पर हमें बहुत अपने ऊपर मेहनत करना चाहिए, कि जिससे वो 4th डे का जो सेशन है उसके बाद हीलिंग्स का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये हमारा हुआ फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी। अब इमोशनल बॉडी में और भी बहुत सारे होते हैं, किसी को गिल्ट है, किसी को किसी चीज़ को लेकर के गिल्ट है, तो उनका गिल्ट अंदर ही अंदर निकलेगा। कभी होता है कि हम और बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तो कोई ना कोई, हर किसी का अलग अलग होते हैं, पर ये मैं श्योर हूँ कि ये ज़रूर हील होते हैं, और उस तरह के अंदर हमारी बॉडी में उस तरह के चेंजेस भी आते रहते हैं। और अब मैं वहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, अगर किसी को ग्रीनरी बहुत पसंद है, अगर किसी को बर्ड्स, पीकॉक्स, ये सब बहुत पसंद है, तो उनके लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही एक्सीलेंट एनवायरनमेंट है। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बहुत सारी बर्ड्स की साउंड्स जो है हमेशा सुनाई देती रहती है। जो वहाँ पे बहुत सारे पीकॉक्स भी हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, और हमें उन्हें देख के बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। और आप, क्योंकि बाहर से ना कोई अंदर आ सकता है ना हम बाहर जा सकते, तो अंदर ही अंदर का एनवायरनमेंट बहुत प्योर है, और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी फील आती है। आप वॉक करिए, आप जो मर्जी करिए, उस पूरे दिन आपके पास टाइम होता है। अब हम देखते हैं कि फूड, तो वहाँ का, मैं तो यही बोलूँगी कि वहाँ का जो लोग बोलते हैं कि खाने को कम देते हैं, पर मेरे को लगता है कि वो खाने को बहुत ज़्यादा देते हैं और बहुत अच्छा फूड देते हैं। मतलब आपको हर तरह की सुविधा मिलता है। आपको मिल्क के साथ मिल्क, टी, आपको छाछ, आपको ब्लैक टी, आपको लेमन वाटर, फूड में आपको 3 वेजिटेबल्स मिलती है, राइस, आपको चपाती, जो लोग राइस ईटर हैं उनके लिए राइस, जो चपाती 2 दिन में 2 बारी आपको 2 फ्रूट्स मिलते हैं, और हर तरह की एक डेजर्ट्स मिलती है, और ब्रेकफास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि फ़ूड की अगर बात करें तो एक्सीलेंट फूड है। और मैं मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं सोना रोड में जो विपासना है वहाँ के अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे ही जाती हूँ। और तो मैं यही बोलूँगी कि अगर मैं फ़ूड की बात बोलूँ तो फ़ूड बहुत ही अच्छा है। वेजिटेरियन फूड होता है, विदाउट अनियन एंड गार्लिक होता है, पर वो बहुत ही अच्छा होता है और सेटिस्फैक्शन का होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको भूखे रह जाते हैं। और अगर फिर भी आपको कभी कुछ क्रेव हो रहा होता है, तो जैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जब मैं विपासना के लिए गई तो मुझे बिस्किट का क्रेव हुआ तो उन्होंने मुझे वो प्रोवाइड कराया। मुझे रस का क्रेव हुआ तो उन्होंने मुझे वो प्रोवाइड कराया। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का क्रेव हो रहा है तो आप अपनी टीचर से बात कर सकते हैं, आप अपनी टीचर को बोल सकते हैं और वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं।
तो मैं फूड के लिए तो मैं बहुत ही थैंक्स करना चाहती हूँ। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है और इस तरह से मैंने जो देखा है कि मैं हर बारी जब भी गई, ये मेरा 3rd विपासना का 10 डेज़ का कोर्स था और मैं जितनी बारी गई, मैं फर्स्ट में गई, सेकंड में गई, थर्ड में गई, मैं फिज़िकल बॉडीज़ पे भी अपनी हीलिंग्स को लेकर के आई हूँ और अपनी इमोशनल बॉडी पे भी हीलिंग्स को लेकर के आई हूँ और नो डाउट मैंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। अगर मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ तो मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो अगर जैसे एग्जांपल के रूप में कि कोई, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि कोई बिना बैक रेस्ट के नहीं बैठ सकता, तो हो सकता है कि विपासना के 10 डेज़ के कोर्स के बाद वो बिना बैक रेस्ट के आराम से बैठ सके। और कि कोई है कि जो नीचे नहीं बैठ सकता सुखासन में, सो हो सकता है कि वो इन कोर्स के बाद आराम से नीचे भी बैठ सके। और कोई जैसे जिनको नेक इश्यूज़ होते हैं, वो कॉलर लगाते हैं, तो हो सकता है कि वो कॉलर लगाना बंद कर दें। और मैंने खुद इस तरह से लोगों को चेंज होते हुए देखा है। और इसी तरह से मेरे एक्सपीरियंसेस जो थे, मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प एंड सपोर्ट मिली। तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मेडिटेशंस में, तो वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं और वो ज़रूर जाके विपासना को ज्वाइन करें। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड अप करती हूँ और मैं टीचर्स के लिए भी थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि टीचर्स की जो सपोर्ट होती है, टीचर्स की जो गाइडेंस होती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने करती है। और हम अगर उन टीचर्स को फॉलो करते हैं तो हमारे डेफिनेटली बहुत कुछ हम अचीव करके आते हैं। और वो जो टीचर्स जो हमारे लिए इतना टाइम डिवोट करती हैं, उनके लिए हम बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और फिर से एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। और अगर आपको मेरी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो प्लीज़ आप, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड में बैठती हूँ, सो आप मुझसे काउंसलिंग भी वहाँ पे ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।